प्रवेश करें। 25 श्लोक हमारे हो गए थे, 26वें श्लोक में हम लोग जा रहे हैं। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षा शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृता स्तब्धा सठो नैष्कृतो लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अभी तक भगवान हर चीज के, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं पीछे बताऊं हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक भगवान जो कर्म है, है, ज्ञान है, बुद्धि है, धृति है, इन सब चीजों के तीन विभाग करके बता रहे हैं। तो ज्ञान के 3 विभाग बताए भगवान ने, कर्म भी 3 प्रकार का होता है। जो करते हैं या हम जो ज्ञान करते हैं, ये भी कोई, हम ज्ञान शब्द बोल देते हैं कि ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी कोई अच्छा ही नहीं होता। तामसी भी ज्ञान होता है, राजसी भी ज्ञान होता है, सात्विकी ज्ञान होता है। क्या सीख रहे हैं, वो सीखने का परिणाम क्या आएगा, बहुत जरूरी है। धर्म की शिक्षा हम किस माध्यम से दे रहे हैं, और माध्यम के साथ साथ उसका मोटिव क्या, उद्देश्य क्या है। आज दुनिया में कई धर्म ऐसे विकसित, छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारे धर्म का नहीं है उसको तुम मार सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई हिंसा नहीं। अब ये ज्ञान है एक तरीके का, लेकिन ये ज्ञान तामसी ज्ञान। छोटे से बच्चे के ब्रेन वॉश करके उसको क्या सिखाया जा रहा है, इंसान का दुश्मन हो रहा है। आज पूरी दुनिया में टेंशन है सिर्फ इसी वजह। ज्ञान जिसकी भगवान बात कर चुके, तामसी ज्ञान है, सावधान रहना चाहिए, कोई गलत शिक्षा ना दे दे। शिक्षा भी अच्छी, शिक्षा बुरी, शिक्षा राजसी, कई 3 प्रकार की। तो नैतिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा जो जीवन का कल्याण करे और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए भी हार्मफुल ना हो, उस समाज के लिए घातक ना हो, तो स्वयं का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है। इसकी भगवान चर्चा हार से कर रहे हैं अर्जुन से। तरन तारन, जो शिक्षा स्वयं भी तारने वाली हो और दूसरे को भी तारने वाली बने। देखो सब 3-4 प्रकार के वक्ता श्रोता होते हैं। एक होते हैं तरन। तरन का मतलब होता है कि अचानक बैठे बैठे उनको ज्ञान हुआ और उनको लगा सब दुनियादारी ऐसी बेकार है। वो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए कि बार बार कितनी बार आए, कितनी बार मर गए, क्या करना है इस दुनिया में, बार बार करते हैं। मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी सारा जीवन शहद इकट्ठा करती रहती है। जब शहद इकट्ठा हो जाता है, आता है बहेलिया तोड़ के ले जाता है। मधुमक्खी फिर दूसरे दिन से स्टार्ट कर देती है बेचारी। हमें लगे बड़ी मूर्ख है, लेकिन मधुमक्खी में और हम में क्या अंतर रह गया। यदि हमको हमारे जन्म दिखा दिए जाए, पूरी वीडियोग्राफी सामने आ जाए कि पिछले के 10 जन्म या 50 जन्म या 100 देख लें, हमने सारे जन्मों में किया क्या। पैदा हुए, बड़े हुए, जवान हुए, माता पिता ने बोला जाओ पढ़ लिख लिया, अब कमाना शुरू करो। फिर वही कमाना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। जब इकट्ठा हो गया, पता लगा उम्र तो बची नहीं। अब उम्र बची नहीं तो फिर वो सब छोड़ करके चले गए खाली हाथ, और वो धन रह गया फिर अगली पीढ़ी को। और अगली पीढ़ी ने, इस पीढ़ी ने जो छोड़ को फोकस नहीं किया, उसने अपना कहा इंडिपेंडेंट होना है, मुझे भी इसमें आगे बढ़ाना है, वो उसमें आगे वेल प्लस करती रही। जब उसके खाने का समय आ गया तो वो बूढ़ी हो गई। तो ये सारा यदि 100, 200, 1000 साल कर दिया जाए तो हमें लगेगा मधुमक्खी से ज्यादा बुद्धिमान नहीं। सारा जीवन, ये हमारे दत्तात्रेय भगवान हुए, 24 अवतारों में इनका नाम है। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया 24 गुरुओं में। वो कहते हैं कि ये सारा जीवन मधुमक्खी से एक चीज पॉजिटिव ले सकते हैं कि चला गया तो चला गया, फिर नए की चिंता करो, ये अच्छा है। लेकिन मधुमक्खी से ये भी सीखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसका हम आनंद ले पा रहे नहीं। हमारे लिए सुख भविष्य में है या प्रेजेंट में है, हम किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि ये सुख मिलेगा या सुख मिल रहा है। 2 तरीके होते हैं। एक काम हमें तत्काल सुख देता है, काम करना ही अपने आप में आनंद होता है।
जैसे कि हम किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में या किसी हम ऐसी जगह गए जहाँ है शारीरिक सेवा की और हम वहाँ सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा करने में आप देखेंगे 2 तरीके के माइंड होंगे। एक आदमी ये सोच के जाएगा साहब सेवा कर लो, परलोक में मिलेगा, या सेवा करने से स्वर्ग मिलेगा, या सेवा करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, या सेवा करने से नाम होगा, या सेवा करने से हमें दूसरे जन्म में, ये एक भविष्य के कुछ कुछ संकल्प हो सकते हैं एक सेवा करने, और एक सेवा करना स्वयं में आनंद होता है। ये आनंद आ रहा है, परमात्मा ने शरीर दिया, पैसा दिया, बुद्धि और इस तरीके का मौका दिया और हम सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा करते करते उसी समय आनंद ले लेता है। और एक आदमी भविष्य में आनंद की कल्पना करके इस समय सेवा करता है। तो जो भविष्य में जिसका सुख सेवा है, वो इस समय पीड़ा में रहेगा, उसके लिए सेवा एक बोझ रहेगी, वो करना पड़ रहा है, कर नहीं रहा है। पर जो प्रेजेंट में आनंद ले रहा है, उसके लिए सेवा उसी समय तत्काल आनंददायी हो जाएगी। तो कोई भी चीज के तीन तीन प्रकार होते हैं, ये हमको देखना है कि हम किस टाइप से ले रहे हैं। किसी भी शिक्षा को, कोई भी कर्म को, कोई भी ज्ञान को, हर चीज के भगवान यहाँ तीन तीन विभाग कर रहे हैं। कहने के लिए तो ये थोड़ा बोरिंग जैसा आपको लगेगा, लेकिन यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करें या थोड़ा अच्छी तरह से इसको गौर से, बड़ा आनंद का ये चैप्टर है इसमें। क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते रहे कि हमें लगा ये तो नाम ही अच्छे, जैसे हम बोले ज्ञानी, किसी को बोला आप तो बड़े ज्ञानी हो, तो हमें लगता ही तो बहुत ज्ञानी मतलब बहुत अच्छा। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान ऐसा भी होता है जब तामसी होता है, जो जो गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है, जिससे हमारा पतन भी हो सकता है। रावण भी ज्ञानी था, रावण कोई कम कम विद्वान नहीं था, महाप्रकांड पंडित था। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना करवाई है, उस समय रावण को बोला था स्थापना कराने के लिए रामेश्वरम की। रावण को मालूम था ये जो स्थापना हो रही है, पुल बनेगा, ये मेरे घर की तरफ आ रही है सारी सेना, फिर भी आया वो स्थापना करने के लिए। प्रकांड विद्वान है। दुर्योधन में भी कोई अकल की कमी नहीं है, दुर्योधन भी बहुत बहुत जानकार व्यक्ति है, और दुर्योधन में कुछ भी सही, लेकिन निडर व्यक्तित्व है उसके पास में, डरा नहीं है, झुका नहीं है, दवा नहीं है, पूर्ण क्षत्रिय है दुर्योधन भी, लेकिन तामसी है। आप देखो तो दुर्योधन भाग जाता, दुर्योधन कभी बीच में युद्ध छोड़ के भागा नहीं है। और जब उसको ललकार किया पानी के भीतर, वो पानी के भीतर भी गया था, तो ये सोची रणनीति फिर से अपनाऊं, फिर से युद्ध करूंगा। वो कोई आजीवन छुपने नहीं गया था, लेकिन ललकार किया तो बाहर निकल आए, फिर उसने युद्ध किया। तो अपने आप में दुर्योधन बहुत बड़ा क्षत्रिय है, लेकिन बस वही अंतर है, तामसी क्षत्रिय, तामसी रास्ता चुना हो, गलत रास्ता चुना। बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हमारे यहाँ, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, लेकिन तामसी यदि ज्ञान जीवन में है तो वो फिर मुश्किल में ना। इसलिए सात्विक ज्ञान, तो भगवान ने ज्ञान की चर्चा की है और कर्म की चर्चा की है। यहाँ पर भगवान मुक्त संगो अनमवादी, अब कर्ता की चर्चा कर रहे हैं। डुअर, कर्ता भी तीन प्रकार का होता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। जो कर्ता मुक्त संगो, संग का मुक्त है, संग मतलब जो जो मोह ममता, जो हम संसार से जुड़ते हैं ना, उसका नाम संग हो जाता है। हम कहते हैं आपके, तो संग मतलब साथ साथ, साधारण अर्थ देखो तो मुक्त संग का अर्थ होता है कि अटैचमेंट लेस, राग से रहित, जहां मोह नहीं है। ऐसा रहता तो संसार के बीच में ही है, लेकिन संसार में राग नहीं रखता, मोह नहीं रखता। तो जो करता राग रहित है, अनहमवादी, अहमवादी होता है एक व्यक्ति, ये किया मैंने किया, ये किया मैंने किया, जहां हर जगह मैं शब्द आता रहता है, वो अहमवादी। और अनहमवादी जो है वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं। कबीर से लोग बोलते थे कबीर कबीर कबीर, तो कबीर ने एक दिन साहब बुला करके बोला सुनो, ना हम किया ना करेंगे। कबीर का हिंदी में अर्थ होता है करने वाला, जो करे उसका नाम, बड़ा प्यारा शब्द है कबीर। कबीर ने कहा सुनो संतो, ना हम किया ना करेंगे, और ना कुछ किया शरीर, ना मैंने कुछ किया ना मेरे शरीर ने कुछ। ये जो कपड़ा बुनना है, तुम कहते हो कपड़े बुनते हो, तो आप कहते हो बाजार में बैठते हो, आप तो साधु महात्मा हो, आपको शोभा नहीं देता कपड़ा बुनना और फिर उसका चदरिया बनाना,
और जाके ये तो वैश्य का काम है, बिजनेसमैन का काम है। आप तो साधु महात्मा, कैसे साधु महात्मा हो, बाजार में बैठ रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये छोड़ो। देखो साहब, कबीर होते हैं तो कबीर ने कहा, ना हम किया ना कुछ करेंगे, ना कुछ किया शरीर, और जो कुछ किया सो राम ने, फिर भया कबीर कबीर। जो कुछ करना है वो तो राम जी कर रहे हैं, फिर भी लोग मेरे को कबीर बोलते हैं, पता नहीं क्यों। मैं कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ करता है, इसलिए राम का ही शरीर है, राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। चना भी उनका, चबेना भी उन्हीं का, चिड़िया भी उन्हीं का, सब कुछ उनका है। और देखा भी जाए तो अपन के पास अपना है क्या साम? अपना जो हमारा अपना हो, आप बताओ, कुछ भी तो ऐसा हो जो हमारा हो, जो हमने बनाया हो, कहीं भी चारों तरफ से। जो कपड़ा पहना है ये भी किसी फैक्ट्री में बना है, वो फैक्ट्री में जो कपड़ा बना है तो कपास, कॉटन आई, वो कहीं किसी प्रकृति से आई। जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो भी पृथ्वी से निकल रहा है। कहा जाए तो हम पृथ्वी को ही खा रहे हैं रोज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो जो पृथ्वी को खा रहे हैं हम लोग, तो हम हमारा शरीर हमारा क्या, फिर तो पृथ्वी का ये जोड़ है। हमने उगला, पृथ्वी ने निगला, और ने उगला और हमने निगला, यही प्रोसेस चल रहा है। अपना है क्या? जिस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं वो कहीं छपता है, छापने वाला कोई और। शरीर से मेहनत कर रहे हैं, वो शरीर भी प्रकृति ने अंदर बनाया, माँ के पेट। अपन ने तो कोई डिजाइन नहीं की, कोई कोडिंग हमारी नहीं है कि आंख यहाँ पे क्यों, नाक यहाँ पे क्यों। ये सारा मैन्युफैक्चर जो हुआ है, ये सब अंदर ही अंदर हुआ है, अपनी मर्जी के खिलाफ हुआ है। या कहा जाए हमारी कोई मर्जी नहीं चल रही थी, वहां कुछ भी नहीं थी, हम सरेंडर थे और बन रहा था शरीर। तो कोई अपंग बन गया, कोई चार आंख वाला बन गया तो बन गया। तो यदि गौर से चिंतन किया जाए तो अपन का संसार में कंट्रीब्यूशन है क्या? सुई तो नहीं दी हमने बना के। घर मकान जो जिसमें रहते हैं, ये आर्किटेक्ट वालों ने बना के दिया। हम बोलेंगे हमने उनको पैसा दिया, तो पैसा भी हमने जो दिया वो भी हमने नहीं बनाया, वो कहीं और बना। जिससे वो बना वो मटेरियल कहीं और से आया। तो अपन बाद में पाएंगे कि अपन जीरो हैं। सिर्फ सिर्फ सारी चीजें और रही, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। रात को भोजन रख दिया जाए यदि बाहर फ्रिज से, 12 घंटे में भोजन बदबू मारने लगता है, सड़ जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। सोचो जरा कि वो भोजन को खा करके, जो 12 घंटे जिसकी लाइफ नहीं है, वो भोजन को खा के हम सोचे कि हम 100 साल तक जवान रहे, ऐसा हो सकता है? जिसकी स्वयं की 12 घंटे लाइफ नहीं है, वो हमारी लाइफ बढ़ाएगा? चल रहा है काम, जब भूख लगती है भोजन डाल के काम चला लेते हैं, लेकिन सोचे कि हम उसको रोक के रखें, अपनी उम्र रोक लें, अपनी सब अवस्था नहीं। प्रकृति अपना काम कर रही है। अभी ऑप्शन मिल जाए तो हम सब लोग 16, 17, 20 साल के हो जाएं। कौन आदमी चाहेगा कि 60, 70 में हम पहुंचे, बाल सफेद देखें, झुर्रियां देखें? नहीं चाहने पर भी अपने साथ हो रहा है। तो डूअर तो हम लोग हैं ही नहीं, भगवान यही एहसास दिलाना चाहते हैं, लेकिन मान के चलते हैं। उसको बोलते हैं अहंवादी, जो कहता है कि मैं करता हूं, मैंने ऐसा किया, वो अहमवादी। और जहां हो जाए कि मैं ऐसा नहीं, बस ये हो रहा है मेरे, मैं हूं ही नहीं बीच में, उसको बोलते हैं अनहमवादी। एक एक शब्द के बड़े गहरे गहरे अर्थ हैं। मुक्त संगो अहंवादी, धृत्यु साहा समन्वय। धृत्यु साहा, धृत्यु साहा का मतलब होता है धृत्यु, दो शब्द हैं इसमें। धृत्यु साहा, धृति मतलब धैर्य, पेशेंस, और उत्साह। अब देखो दोनों चीजें, धैर्य भी है और उत्साह भी है। कई बार धैर्य का अर्थ लोग आलस्य की तरफ भी ले जाते हैं। आलसी व्यक्ति भी धैर्य रखता है, हो जाएगा कोई बात नहीं, हो जाएगा बात नहीं। धैर्य एक अलग अलग शब्द है और आलस्य एक अलग है। दोनों टालते हैं, दोनों वेट करते हैं, होगा। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति के अंदर साथ में उत्साह भी हो, जब मौका मिले तब आगे बढ़ जाए।
एंड्रू कार्नेगी अमेरिका का बहुत बड़ा एक अरबपति हुआ था। उससे किसी ने पूछा, आप इतने सफल व्यक्ति हुए, आप कैसे हुए? उस सफलता के 2-4 फॉर्मूला हमें भी दे दो, हम भी सफल होना चाहते हैं। तो एंड्रू कार्नेगी बोलता है कि मैंने कभी भी किसी भी मौके को छोड़ा नहीं। जब भी कोई मौका आया, छोटा या बड़ा, मैं असफल हूँ, हमेशा आगे बढ़ता रहा। किसी भी अपॉर्चुनिटी मैंने जाया नहीं होने दी। ये नहीं सोचा नहीं ये बेकार है, दूसरे छोटा या बड़ा हर मौके को पकड़ा और घोड़े की तरह यूज किया। जब मौका घोड़ा आया, मैं सवार हो गया और दौड़ने लगी। तो लोग बोले चलो ये तो ठीक है, आपने मौका नहीं छोड़ा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मौका आया है या नहीं है, मौका है या नहीं है? मौका ही तो पता लग, कई बार तो मौका निकल जाता तब पता लगता है कि मौका था। कई के जीवन में ऐसा होता है, जब आता है तब पता ही नहीं चलता। बोला हम भी जंप लेंगे, हम भी घोड़े पे सवार हो जाएं, हम भी कूद रहे हैं, मौके के ऊपर बैठ जाएं, लेकिन पता तो लगे ये मौका है। तो एंड्रू कार्नेगी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसकी बायोग्राफी में लिखा। उसने बोला मैंने कभी ये नहीं सोचा मौका है, नहीं मैं जंप लगाता ही, जब जंप लगाता रही तो नीचे मौके का घोड़ा आया तो उड़ गया, नहीं आया तो जंप तो लगी रही। धृत्युत्साह समन्विता, जो धैर्य के साथ और उत्साह के साथ, उत्साह के साथ, दोनों चीजें साथ हैं, पेशेंस भी है और उत्साह भी है साथ में। लगे रहो मुन्ना भाई, हर समय लगा रहता है इस चीज में। तो उसके और सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारा करता सा, ऐसा जो करता है वो सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारा, सिद्धि और असिद्धि। अब देखो साहब, दोनों चीजों में सिद्धि का मतलब होता है सफलता, असिद्धि का मतलब होता है असफलता। सक्सेस या नहीं मिले, हम सफल हो कि विफल हो, हमारी जय हो कि पराजय हो, अर्जुन को भगवान यही कहना चाहते हैं कि तू लड़, बिना यदि तेरे पास जीत पक्की हो जाए तेरे को कि मैं जीतूंगा ही, तो फिर लड़ने में वो बात नहीं रह जाएगी तेरे। जहां मरने का डर हो और फिर लड़ने के लिए हो, तब एक लड़ाई एक समझी जाती है ना कि हाँ लड़ाई है। अमेरिका जैसा देश छोटे से किसी देश पे यदि आक्रमण कर दे तो कोई लड़ाई युद्ध माना जाएगा? वो युद्ध तो बराबर की टक्कर वाले में होता है, जहां स्वयं भी हानि की पूरी संभावना हो कि कोई भी तलवार, कोई भी बाण हमारे भी लग सकता है, सामने वाला भी पराक्रमी, इधर वाला भी पराक्रमी। तो सिद्धि असिद्धि में, जय पराजय में अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तू बजाय ये देखने की मैं जीतूंगा कि हारूंगा, लड़ने पे फोकस कर, क्योंकि जीत भी सुनिश्चित होगी तो भी तू नहीं लड़ पाएगा, और तेरे को बता दिया तेरी हार भी सुनिश्चित, तू हारेगा तो भी तू नहीं लड़ पाएगा। आप देखो ना, दोनों चीज यदि पता चल जाए हमें, दोनों में से एक भी, तो मजा निकल जाएगा सारा लड़ने का। तो मजा तो बीच में ही, आनंद तो बीच में। हाँ, हमें कुछ भी आशा नहीं है कि सामने होने क्या वाला है, उसी के बीच से जिंदगी का रास्ता निकल के जाता है, सिद्धि और असिद्धि के बीच। और हम लोग प्रयास करते रहते हैं सारा जीवन, कभी सफल भी होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, ऐसा कर्ता जो है वो सात्विक कर्ता कहा जाता है, जहां पर निर्विकार है। सिद्धि और सिद्धि में निर्विकार का अर्थ है सिद्धि पाने के बाद जो प्रसन्न नहीं होगा, जो फूलेगा नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धि सफलता आ गई तो आ गई। महाराज जनक के पास में कोई राजा अपना खजाना लेके आता है कि हमारा रख लो, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अचानक अकाल पड़ गया और खजाना लुटाना पड़ा, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां लाभ में भी कोई प्रसन्नता नहीं है और हानि में कोई दुख नहीं है, जहां सफलता में कोई राग नहीं है और विफलता में कोई विषाद नहीं है, राग और विषाद, हर्ष और विषाद, जहां कोई शोक और चिंता नहीं, दोनों चीज, क्योंकि एक चीज होगी तो दूसरी चीज तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आना ही पड़ेगा। यदि आज हंस रहे हैं तो कभी ना कभी तो हंसी रोकनी पड़ेगी ना। तो जब हंसता है व्यक्ति तो वो रोता भी। मुस्कुराहट एक अलग चीज होती है, जो हंसी और रोने से दोनों से बाहर होती है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति देखो, महात्मा बुद्ध की, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति को अभी खिल हंस पड़ेगी, लेकिन कभी खिलखिला के हंसेंगे नहीं। वो मुस्कुराहट जो है वो स्टेबल रहती है। तो हम लोग कई बार तो हंसते भी, आजकल तो पार्क में आप देखो तो एक लाफिंग योगा भी चलता है, ऊपर करके और हाथ खोल के और जोर से, जो शरीर को मालूम ही नहीं, कुछ सुनाया तो नहीं, तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब हंसते हैं, कि अपने जो मांसपेशियां हैं, जो चीज
शरीर को शौक लगता है, आप ये क्या कर रहे हो, अभी कोई ऐसी बात तो आई नहीं। तो वो वहां जहां ऐसे लाफिंग, जो किसी सहारे से, अभ्यास की वजह से जो ऐसी चीजें आती हैं, वो मुश्किल में डाल देती हैं। तो मुस्कुराहट एक अलग पक्ष है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं पूरे जीवन में, बांसुरी बजती रहती है, एक टांग टेढ़ी है उनकी, एक टांग इधर है, हाथ इधर। आप स्वरूप देखें भगवान श्री कृष्ण, हर्ष और विषाद, शोक चिंता सबसे पार है, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, सत्ता कर्ता सात्विक उच्चते। ऐसा व्यक्ति दोनों में निर्विकार रहता है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 6 बातें बता रहे हैं भगवान। 6 बातों में क्या है? एक तो संग, मोह, राग जिसे बोलेंगे, मुक्त संग, अहमवादी, तो मुक्त है, अनहमवादी, अहम नहीं है उसके अंदर, एक। तीसरे नंबर पे है उसकी शीलता है, चौथे नंबर पे धृति, 5वें नंबर पे उत्साह, और 6ठे नंबर पे सिद्धि, सिद्धि, सफलता और विफलता। ये 6 बातें भगवान ने श्लोक में बताई हैं। इनमें जो 2 बातें हैं, पहली जो 2 हैं यानी कि संग और अनहम, जो अहम से रहित और मुक्त संग, ये 2 बातें तो ये नहीं होनी चाहिए। बीच में जो 2 बातें बताई भगवान ने, शीलता और धृति, ये 2 बातें उसके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट में जो 2 बातें बताई उन्होंने, सिद्धि और असिद्धि, सफलता, इनमें आदमी को तटस्थ होना, विरल होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए इसमें। तो 6 बातों में 2 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, और लास्ट की 2 में आदमी तटस्थ बना रहे, ठीक नहीं मिले तो ठीक। तो 6 बातें भगवान ने इसमें बताई। 27वें श्लोक में भगवान अब राजस कर्ता कैसा होता है और तामस कर्ता कैसा होता है, इसके बारे में भगवान कहते हैं। तो हम लोग तामस को देखेंगे। पहले देखो, तामस में बताया अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, सठो नैष्कृतोष अलसा। तामसी कर्ता के अंदर क्या लक्षण होते हैं? पहले तो अयुक्तः, वो अयुक्तः का अर्थ होगा कि कोई भी काम उसका ठीक से नहीं होगा, अयुक्त, कटुक्ति पूर्वक, अच्छी तरह से, और ऐसा करता असावधान होता है, करते समय कोई होश नहीं होता, अयुक्तः। प्राकृतः, प्राकृतः बोलते हैं, यदि सज्जन भाषा में बोले तो शिक्षित नहीं है जो, लेकिन यदि हम थोड़ा सा रूट तरीके से बोले तो प्राकृतिक का मतलब होता है गंवार। आप समझे, प्राकृतिक, नेचुरल। तो यदि एक आदमी को बिल्कुल कुछ भी सिखाया नहीं जाए तो वो नेचुरल, आज जंगल में बड़ा हो जाए वो, तो कैसा होगा? उसको कुछ भी तौर तरीके नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं प्राकृतः। तो बाकी प्रकृति अच्छी है, प्राकृतिक चीजें ठीक है साहब, लेकिन इंसान प्राकृतिक नहीं चाहिए, वो तो गुफा मानव की तरह हो जाएगा। इंसान का मतलब ही है कि हमारे समाज के बीच में रहने लायक बने। जो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है उसके लिए फिर जेल वगैरह और ऐसी चीजें भेजा जाता है। तो मनुष्य तो पैदा ही इसीलिए हुआ है ना। पशु जितना प्राकृतिक होगा उतना अच्छा लगेगा। शायद जू के पशु से ज्यादा अट्रैक्शन जंगल के पशु में होता है ना हमें। वो तो मालूम, पिंजरे के अंदर बंद है, तुम शेर के बगल से भी निकल जाते हैं, कोई डर नहीं होता, मोटे मोटे तार, अननेचुरल जैसा है। पर कोई जंगल में शेर मिल जाए, वो प्राकृतिक शेर है, वो हमारे अंदर भय भी पैदा, रोमांच भी पैदा करेगा, हमने शेर देखा जंगल में। तो प्राकृतिक चीज बाकी मनुष्य को छोड़ के बाकी सारी प्राकृतिक चीजें अच्छी लगती है नेचुरल, लेकिन मन प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ हो। उसको तो बनाया इसलिए भेजा है कि तुम कुछ बन के आओ नीचे से, इसलिए शब्द है प्राकृतः, तामसिक करता प्राकृतः, गंवार होता है बिल्कुल। स्तब्धः, सठा, स्तब्ध मतलब ऐंठ अकड़ वाला, सठा माने होता सठ मतलब होता मूर्ख, जिद्दी, ऐसा व्यक्ति। अनैष्कृता, अनैष्कृता का अर्थ होता है कि जो हमारा भला करे, उस भला करने वाले का भी जो बुरा करे, उपकार करने वाले का भी मौका मिलते ही उसको डुबो दे, ऐसा तामसी करता। जिसने हमारा लिए कभी अच्छा किया उसको धन्यवाद देना तो दूर, उसका और उसके साथ बुरा बर्ताव करे। गुरुद्रोही, इसको संस्कृत में गुरुद्रोही बोलते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं
कि हम आपसे मिलने जंगल में परिवार छोड़ के, सुख शांति छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, काम धाम छोड़ के, और आप आके और मैं हमको बोल रहे कि भाग जाओ, चले जाओ वापस। आप ऐसे, और बीच में रासलीला के बीच में छोड़ के चले गए। जिसके लिए दुनिया छोड़ी उसने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो गए तो गोपियां उनसे प्रश्न करती हैं, आप कौन है ऐसे? प्रेम करने वालों से प्रेम करना सामान्य है, प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करना ये तो और भी ऊंची लक्षणा है। लेकिन प्रेम करने वालों से प्रेम तो नहीं किया, लेकिन उनको दुख देना ये तो गलत बात है। या तो सामान्य रह जाओ या श्रेष्ठ बन जाओ, निकृष्ट में। आप प्रेम के बदले प्रेम नहीं देते चलता, नहीं करते फिर भी आप प्रेम करते तो भी चलता। लेकिन हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप हमें बदले में प्रेम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उल्टा हमारे को छोड़ के भाग जा रहे हैं बीच जंगल में रात के 12 बजे, परेशान और तड़पने के लिए। ये तो गुरुद्रोही का लक्षण है। भगवान ने बोला नहीं, प्रेम करने वाले, वो खैर भागवत की चर्चा है, भगवान ने कहा है आत्मा राम ह्याप्त काम, और आत्मा राम ह्याप्त काम, और एक कोई और था, और लास्ट में कहते हैं गुरुद्रोह। तो जो गुरुद्रोही होते हैं उसको भगवान यहाँ पर अनैष्कृता बोल रहे हैं। उपकार करने वाले को के ऊपर भी वो अपकार करे, उनको भी तिरस्कार करे। और अलसहा आलसी, और विषादः विषादी, और दीर्घ सूत्री जो भगवान 28वें श्लोक में बोलते हैं कि शादी दीर्घ सूत्री चात करता था। दीर्घ सूत्री का अर्थ है कि बहुत काम को, दीर्घ मतलब होता है लंबा, छोटे से काम को 1 मिनट 20 मिनट में ले जा रहा है, कर लेंगे धीरे 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 धीरे। तो देखने वाले को भी आलस्य आ रहा है, साथ में बैठने वाले को भी जमाई आ रही है, अरे क्या जल्दी जल्दी निपटा काम कर। तो तामस तो हम सब में आप देखो ना, हमें कोई ना कोई इस तरह की कोई चीज होती है, वो पहचानने के लिए अपनी, कि हम कहाँ पे, हमारा कर्म कहाँ पर दीर्घ सूत्री तो नहीं है। हम किसी काम को जो 10 मिनट में पूरा हो सकता है उसको आधा घंटा लगाते हैं क्या? तो वहां पर उतने % हमारा कर्म या हमारा कर्तापन तमस में चला जाएगा। तो ये कुछ लक्षण हैं, कुछ लक्षण समझाओ। पूरी प्रकृति में, पूरी दुनिया में, भगवान लास्ट में कहेंगे 40वें श्लोक में कि पूरी दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड ये 3 गुणों के अंदर ही बरत रहा है। किसी में तमस ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है, किसी में सत्वगुण ज्यादा, पर तीनों गुण हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति त्रिगुणा है। इन गुणों से पार तो कोई जा ही नहीं सकता। ये अंतर होगा कि सत्व ज्यादा होगा तम कम होगा, रजोगुण ज्यादा होगा तो सतोगुण कम होगा, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये हम लोगों को देखना होता है, अपने अपने खुद ही एनालाइज करना होगा कि हमें कहाँ कहाँ पे तमस ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे रजस ज्यादा है। और रजस और तमस, ये तमोगुण और रजोगुण बहुत नजदीक रहते हैं, आपस में बहुत जुड़े हुए। तो तमोगुण की छाया, शैडो रजोगुण पे पड़ती है। कहने मतलब जो तमोगुणी होगा वो रजोगुणी के लक्षण तमोगुणी के लक्षण का मैच करेंगे, पर सतोगुणी दूर है थोड़ा, वो बिल्कुल भिन्न दिखेगा। ये रजोगुणी या तमोगुणी नजदीक नजदीक में रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं दीर्घ सूत्री होता है वो व्यक्ति छोटे काम को। और रागी, 27वें श्लोक भगवान कहते हैं राजस कर्ता कैसा होगा, रागी होगा। यहाँ अयुक्ता कहा, वहां रागी शब्द कहा। और 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता को मुक्त संगा कहा। अब आप देखेंगे यहाँ पे तीनों चीजें, सात्विक कर्ता मुक्त संग होता है, उसको अटैचमेंट नहीं। राजसी कर्ता रागी होता है, यानी कि अटैचमेंट होता है। और तामसी कर्ता में बुद्धि नहीं होती है, उसको मालूम ही नहीं है अपना पराया कौन। राजसी में इतना तो मालूम है किसके साथ क्या बोलना चाहिए, लड़ाई भी करनी तो किससे करनी है, किसके सामने पिताजी से कितना कठोर बोल सकते हैं, पड़ोसी से कितना कैसा बोल, इतना अंत। सात्विक को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन तामसी को तो इतना भी मालूम नहीं होता। तो तामसी करता मतलब बिल्कुल बेहोशी वाला लक्षण, वो क्या बक रहा है, किसके सामने बक रहा है, कहाँ बक रहा है, कुछ मन। ये तीनों में अंतर होते। तो हर चीज जो भगवान सात्विक में लेंगे उसी का दूसरा भाव राजसी बताएंगे, तीसरा भाव तामसी बताएंगे। तो भगवान रागी शब्द है, रागी ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रागी का हम लोग भी आमतौर से बात करते हैं हिंदी में, आप देखते हैं तो बोलते क्या राग रंग में, वहां तो खूब राग रंग था।
या फिर बोलते हैं कि जब कोई आदमी कोई अपनी बात बताते ही जाता है, लंबी खींच लेता है, तो हम कहते हैं क्या आप राग अलाप रहे हो ना अपना, इतनी देर से बंद भी करो। मतलब खींचते में ही डूबे रहना, उसमें जुड़े रहना। राजसी कर्ता जो है वो तामस रागी होगा, सबसे बड़ी बात। और कर्म फल प्रेप्सु की बहुत ज्यादा इसको आकांक्षा होगी, कर्म फल इसको चाहिए ही चाहिए। रागी भी होगा और कर्म के फल भी चाहिए इसे। रागी शब्द भी दो चीजों का राग हम सबके जीवन में होता है। एक राग होता है वस्तु संबंध, मटेरियल से, और एक होता है व्यक्ति संग्रह। मेरे पास इतने सारे लोगों की भीड़ है, बड़ा परिवार, बड़ा समाज, उसको व्यक्ति चाहिए, वस्तु मिले या ना मिले, पर लोग होने चाहिए। और एक आदमी वस्तुओं का संग्रह, लोग छूटे तो छूटे पर वस्तु नहीं छूटे, तो उसके लिए उसका बड़ा एम्पायर होना चाहिए, बेला है, बड़ी गाड़ियां हैं, बाहर की चीजें बहुत इकट्ठी करेगा। और वो इकट्ठा चक्कर में कई बार अपने फ्रेंड, अपने लोग, परिवार पीछे छूटते रहते हैं। लोग भी बोलते हैं कि क्या तुम इन सब चीजों को, भाई हमें भी समय दिया करो। आप देखते हैं टाइप है लोग, पत्नी बच्चों को समय दे ना दे पर सामान आ जाना चाहिए, उसने टारगेट फिक्स किया है कि अगले साल ये आना चाहिए, अगले साल ये आना चाहिए, तो वो वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में जीवित इंसान साथ में रह रहे तो उनको इग्नोर करता है। ये वस्तु संग्रह का रागी। और एक व्यक्ति संग्रह का रागी, तो वस्तुओं से ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन सोशल हो, एक उसके पास अपना समाज हो। एक तो कई बार आप देखोगे कि लोग ज्यादातर महफिल और ये जो जहां भी क्राउड है उनको, उनके साथ आनंद आता है। पैसा जाए तो जाए, वस्तु जाए तो चार लोग बैठे हों साथ में, इस तरीके के। तो दो मुख्य रागी होते हैं, वस्तु संग्रह वाले, वस्तु इकट्ठे करने वाले, और व्यक्ति इकट्ठे, दोनों ही राजसी में आते हैं, जहाँ उसको बोलते हैं रागी। कर्म फले प्रेप्सु हिंसात्मको शिचि। अच्छा, ये लोभी होगा ये व्यक्ति, हिंसात्मक, हिंसा करने वाला व्यक्ति होगा। असुचि, अशुद्ध होगा। अशुद्ध का अर्थ ये हुआ कि एक तो बाहर की पवित्रता, शुचि मतलब होता है पवित्रता, शुद्धता, सफाई। तो बाहर की सफाई यदि होगी भी, सात्विक कर्ता के अंदर सफाई होगी, बाहर भी रखेगा, और अंतः की सफाई होगी। राजसी कर्ता बाहर सफाई देखेगी, लेकिन अंतःकरण में सफाई होना मुश्किल है, जरूरी नहीं अंदर हो। बाहर बहुत व्हाइट कलर का होगा, लेकिन अंदर ब्लैक ब्लैक हो सकता है। बाहर जितना व्हाइट बनाने के लिए अंदर ब्लैक होना भी जरूरी होता है। आजकल के माहौल में इतनी तेज से दुनिया चल रही है, तो जितना वो सब करेंगे, जितना शीशे लगवाएंगे साहब, वहां अंदर तो पत्थर होने चाहिए उतना छाती पे, तभी बाहर शीशे लग पाएंगे। बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इतना कंपटीशन चल रहा है, कितनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो कहते हैं कि वो सात्विक कर्ता बाहर से भी पवित्र होता है, और बाहर की पवित्रता ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर से ज्यादा पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। तामसी कर्ता में ना बाहर पवित्रता होती, ना अंदर पवित्रता होती, अंदर भी कपट, वासना, छल, ये सब, और बाहर भी उसका ऐसे ही है। और आगे कहते हैं भगवान कि हिंसात्मक को शुचि, ऐसा व्यक्ति हिंसा करने में उतारू रहता है, वो हिंसा कर सकता है। अब साहब, जो फल को, परिणाम को, किसी चीज को टारगेट करके कर्म कर रहा है, उसको वो काम चाहिए ही चाहिए। तो जब फल को ज्यादा महत्व देगा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति हिंसा भी करनी पड़े तो पीछे नहीं हटेगा, फल मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तामसी व्यक्ति हिंसा करेगा तो कोई उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन राजसी व्यक्ति भी यदि हिंसा करेगा तो उसको पीछे मिलेगा क्या, उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि फल मिलना चाहिए, चाहे मारना भी पड़े तो मारो। तामसी व्यक्ति के पास कोई वो मोटिव नहीं होता मारने के लिए, इसलिए तामसी तो बिल्कुल ही गया गुजरा है। राजसी में थोड़ा थोड़ा दृष्टि रहती है कि ये सुधर सकता है, तो इसलिए कहा दोनों लोग हिंसा वाले होते हैं, लेकिन लोभ इसमें, फल काम, कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल का बहुत ज्यादा चाहने वाला, तीव्रता से चाहने वाला, पिपासा
सा आग जल रही कि मुझे ये पाना ही पाना है। तो जब इतनी आग होती है तो उस आग में उसको मालूम ही नहीं पड़ता कितने रिश्ते नाते व्यवहार यारी दोस्ती जल रही है उसमें, कितने कितने हम व्यवहार, कितने अपनों के कंधे पे सर पे छाती पे चढ़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो राजसी व्यक्ति यदि सफल हो जाए और सफल होकर के उसके पीछे आ जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी। इसने बहुत सारे कंधों को यूज किया, ऐसा व्यक्ति यूज करता है, वो यूज करना ही हिंसा है। गला काटना ही हिंसा नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। कोई अपेक्षा है हमारे बच्चों को, हमारी टाइम हमने उनको वो नहीं दिया, वो भी एक प्रकार की सूक्ष्म हिंसा है। हमने उसके बचपन को मार डाला, उसको जरूर मारे, और हमने वो नहीं दिया और बच्चा बड़ा हो गया, बचपन तो मर गया ना उसका। जो बच्चा बच्चा था जवान हुआ तो बचपन मरा, हमने बचपन की हिंसा कर दी। हमें सनातन धर्म में हिंसा की बहुत बहुत अलग व्याख्याएं हैं। गला काट देना तो बहुत आसानी, किसी को जान से मार देना बहुत लो लेवल की हिंसा मानी, सूक्ष्म हिंसा ज्यादा भयंकर है। लात मारने से ज्यादा बात मारने की हिंसा खतरनाक है। लात तो सह ली जाती है, लेकिन कि कोई बात कभी कह दी जाती भुलाई नहीं जाती लंबे समय तक। हिंसा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, हिंसात्मक हो जाएगा, हिंसा वाला, अशुद्ध होगा। हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से। तो इसमें क्या होगा, ये एक्टिव तो होगा, लेकिन एक्टिव के साथ साथ राजसी व्यक्ति बहुत ज्यादा तीव्र व्यक्ति होगा, काम करने वाला होगा, लेकिन उसके पीछे ऐसी ऐसी चीजें जुड़ी होंगी। तामसी व्यक्ति के अंदर आलस से भरा होगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। इस धैर्य होगा, पेशेंस होगा, ये मौके की तलाश कर रहा होगा, बैठे बैठे, ये बैठा भी होगा तो अंदर चल रहा है, आग जल रही है। तामसी व्यक्ति बैठा है और राजसी व्यक्ति बैठा है, तो आप देखा दोनों मान लिया टीवी देख रहे हैं, तो ये टीवी देखते देखते भी राजसी व्यक्ति उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकालेगा जो उसके लिए काम की हैं, कि उसको आगे बढ़ाने के लिए मददगार होंगी। लेकिन तामसी व्यक्ति उसी टीवी में देखते देखते बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं निकालेगा और फिर सो जाएगा, आलसी। तो आलसी तो आज राजसी कहेगा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर तो भैया। और तामसी व्यक्ति क्या करेगा, अरे क्या करना साहब, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना है बरसों। दोनों में ये अंतर हो जाएगा, वो काल करे सो आज करे या आज करे सो कल करे। तो ये करता तामस उच्चते, तो दीर्घ सूत्री होगा, आलसी होगा, प्राकृत होगा, और 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 हर्ष और शोकान्विता, हर्ष और शोक। अच्छा, इसके अंदर बताया तामसी में 28वें नंबर में, तामसी करता सदैव विषाद में, सदैव पीड़ा में रहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन राजसी के अंदर कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। दुख सुख दो मेहमान हैं, एक आए एक जाए, रहे ना कोई सदा, मन तू क्यों घबराए। राजसी व्यक्ति अपने मन को इस तरीके से तसल्ली देगा कि अभी सुख है तो कल को दुख भी आएगा, अभी दुख है तो कल को सुख आ जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर किस हिसाब से, तामसी सदा नेगेटिविटी में भरा रहेगा, उसको हर सुख में दुख दिखाई देगा, उसको लगेगा क्यों करना है, करके फायदा क्या होगा। उसके पास तर्क ऐसे होंगे कि कुछ करना ना पड़े। यदि उसका काम चल रहा है पैदल चलने से तो वो भागने को अवॉइड करेगा, यदि उसका काम चलता है बैठने से तो वो चलने को अवॉइड करेगा, इसका काम चलता है लेटने से तो वो बैठने को अवॉइड करेगा, और यदि उसका काम चल जाता है सोने से तो वो लेटने को भी अवॉइड कर देगा। वो जितना आलस्य की तरफ जा पाए उतना जाए। ये तामसी और सात्विक और राजसी कर्ता के कुछ लक्षण हैं, और सात्विकी बिल्कुल इन सब चीजों से अलग होता है। तो ऐसे भगवान ने 3 प्रकार के कर्ता बताए। इतने अच्छे श्लोक हैं, एक एक शब्द पे बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है। आगे भगवान बुद्धि के 3 भेद, फिर कर्ता, अब बुद्धि के भी 3 भेद बता रहे हैं और धृति के भी 3 भेद बता रहे हैं। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानान शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बंधं मोक्षं चैति बुद्धि सा पार्थरथ सात्विकी या यया धर्मम अधर्मम च, कार्यम च, कार्यमेव च, अयथा,
वत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्य विचारेण्या धृति पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भया शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अब यहाँ भगवान ने बुद्धि के कुछ भेद कर रहे हैं। देखो साहब, मैंने कहा ना, जैसे प्रकृति, पूरी प्रकृति, पूरा जहां जहां तक जीव जंतु हैं, तीन के गुणों में रहते हैं। वो पूरी प्रकृति त्रिगुणा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो हर चीज, हमारी बुद्धि, हमारा काम, हम सब कुछ हमारा तीन तीन विभागों में बटेगा। हम सोते हैं, यानी कि एक सोना भी राजसी है, तामसी है और सात्विकी है। जितनी देर हमारे शरीर को आराम करना चाहिए उतनी देर में यदि हम उठ जाते हैं तो हम सात्विक आएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि हम उससे पहले उठ जाते हैं तो हम राजसी में आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं अरे सोते ही रहोगे, काम कब करोगे, उम्र जा रही है, फटाफट इकट्ठा करना है। लोग कहाँ पहुंच गए, आदमी अपनी नींद को घटाएगा, आलस्य को घटाएगा, इधर उधर से जो परिवार के साथ कर्म में लगा। और एक आदमी सो के उठेगा, उसने बोला खाना खाया, दोबारा सो गया, ये तामसी। तो एक छोटी सी नींद भी तीन तीन गुणों में जा सकती है। ऐसे आप हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। जो चीज हमें शांति दे रही है वो सात्विकी, जो चीज हमें सुख और दुख दोनों दे रही है वो राजसी, और जो सिर्फ दुख दे रही है वो तामसी। ये मुख्य पहचान है। तो भगवान बुद्धि के तीन तीन भेद बताते हैं, तमोगुणी बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि और रजोगुणी बुद्धि। तो भगवान कहते हैं 29वें श्लोक में, हे धनंजय, गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति भी तीन तीन प्रकार की होती है। देखो भगवान कहते हैं बुद्धि और धृति, धृति का अर्थ होता है धारण, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है और उसको अलग अलग रूप से तू मेरे से सुन। भगवान कहते हैं धृति और बुद्धि दोनों तीन तीन प्रकार की होती हैं, वो भी हे धनंजय तू मेरे से सुन। अब धनंजय भगवान यहाँ बोल रहे हैं। धनंजय आप लोगों ने भी सुना होगा, अर्जुन का नाम है। धनंजय का अर्थ होता है, एक बार क्या हुआ था कि इन सब ने, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, आप लोग जानते होंगे राजसूय, जिसमें घोड़ा वगैरह छोड़ा जाता है। तो बहुत बड़ा जब घोड़ा छोड़ा गया था तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे राजाओं को जीता था अर्जुन ने। कुछ ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं किया तो वहां युद्ध हुआ, और युद्ध में राजाओं, तो राजा जीत लिया जाता था तो मुकुट और प्लस उसका राज खजाना वो आ जाता था मुख्य खजाने में। तो उस समय अर्जुन ने बहुत सारा खजाना और मुकुट अपने जो मुख्य राज अपना था उसमें ला करके भर दिया था। अखंड बहुत बड़ा राज खजाना भर गया था। इतना धन लाए थे अर्जुन कि अर्जुन का नाम ही धनंजय पड़ गया, धन को जीतने वाला धनंजय। इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन को, ये धनंजय, यानी कि तूने जो उस समय काम किए थे जरा विचार करना, वो ठीक थे या गलत थे। इसलिए भगवान यहाँ पर तो बुद्धि और धृति के बारे में बता रहे हैं भगवान। बुद्धि का अर्थ होता है जिससे हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं वो बुद्धि। और उस बुद्धि के भी ऊपर एक शक्ति होती है जो बुद्धि को कंट्रोल करती है, वो होती है धारणा शक्ति। जहां सर बुद्धि एक्टिवेट होती है तो उस धारणा शक्ति को धृति कहा जाता है संस्कृत में, जो बुद्धि को भी नियंत्रण करे। हमारे कर्मों को नियंत्रण बुद्धि करती है, हमारे कर्मों का हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये फाइनल डिसीजन बुद्धि से आता है। लेकिन बुद्धि की लगाम जिसके अंदर होती है वो होती धारणा। और ये धारणा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, बड़ा काम। क्योंकि जीवन में जैसी धारणा हमारी होगी, जैसी हमारी, वैसी ही हमारी बुद्धि बनेगी।
आप सोचिए जरा, बुद्धिमान मिडल ईस्ट में कम नहीं है। आज जो अफगानिस्तान में घट रहा है, क्या वो बुद्धिमान नहीं है? वो बुद्धि है उनके पास, लेकिन अच्छी धारणा नहीं है। तो आप समझना कि धारणा बुद्धि को भी कंट्रोल करती। तो वो मान के चल रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो सही है, ये जो कानून ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाल बच्चे महिलाएं बेचारी सब दुखी परेशान है देश में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया उन्होंने अपने कर्मों से। तो ये क्या है कि बुद्धि के बिना नहीं हो सकता, बुद्धि है उनके पास में, लेकिन जो धारणा जो बुद्धि को कंट्रोल करती है वो धाध नहीं है, वो तामसी धारणा हो सकती है, ये राजसी धारणा हो, सात्विक तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बुद्धि हो या ना हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे भी ज्यादा हमारी धारणा कैसी है। हाँ, यह धारणा को और यदि सामान्य शब्दों में लो तो टच करता हुआ शब्द विचारधारा जिसे बोला जाता है, आपकी विचारधारा कैसी है। तो आइंस्टाइन जब न्यूक्लियर बना रहा है तो उसकी धारणा बिल्कुल अलग है। वो ये सोच के नहीं बना रहा है कि नागासाकी में या फिर हिरोशिमा में क्या होगा, लेकिन उसने देखा कि पूरी धारणा बदल गई, बुद्धि वही रही, लेकिन उसने बोला ये गलत डिसीजन था। काश यदि मुझे 15-20 साल पहले जाने को मिल जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला नष्ट कर दो। और ये कई वैज्ञानिक, ओपनहाइमर ने भी इस पे जब वक्तव्य दिया है, जो ओपनहाइमर बहुत बड़ा वैज्ञानिक अमेरिका का। तो धारणा शक्ति जब वीक होती है तो बुद्धि गलत निर्णय ले लेती है। तो बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं, जितना धारणा शक्ति हमारी स्ट्रांग हो। इसलिए भगवान ने 2 शब्द लिए, बुद्धि और धृति। ये बहुत डीप इसमें। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि 3 प्रकार की बुद्धि कैसे है। धृति के बाद भगवान आगे बताएंगे कि जो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, वृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रवृत्ति का अर्थ होता है उसमें प्रवृत्त होना, लगना किसी काम में। निवृत्ति का मतलब होता है उससे छूटना। तो किसी काम में लगना, किसी काम से छूटना, दोनों इसको बोलते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। 2 मार्ग पूरी दुनिया में होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, दोनों में अंतर है। जैसे निवृत्ति मार्ग का मतलब हो गया कि जैसे आप किसी बड़े शहर में जाते हैं भारत में, जैसे तो या यहाँ तो 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो इंटरनल अंदर जाता है, इंटरसेक्शन 3 नंबर के जैसे हैं कि 395 है तो शहर से होती हुए निकल जाएगा। एक रास्ता है जो पूरा बाईपास जाएगा, एक शहर के अंदर होती हुई जाएगा, वो है प्रवृत्ति मार्ग। वहां तुम्हारा परिवार भी है, बंधु बांधव हैं, यार है, नौकरी चाकरी है, बिजनेस व्यापार है, सब में जुड़े हुए हैं। तो जब शहर के अंदर से हम जाते हैं तो रिक्शे वाला भी कई बार ठोकर मारेगा, ऑटो वाला भी टांग अड़ा देगा, कहीं जाम लग जाए, कई दुकान वाले ठेला अपना आगे रखे होंगे, तो धक्का मुक्का करते 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 निकलता है व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया अंदर का रास्ता, शहर से होते हुए जाएगा। और एक हो गया बाईपास रास्ता। तो बाईपास रास्ते में कोई झंझट नहीं होती है, ना अपना बढ़ते ही जाओ। तो निवृत्ति मार्ग जो साधु सन्यासियों का मार्ग रहा, उन्होंने हर चीज को छोड़, किसी को टच नहीं किया। वन में गए तो अपना बाईपास रास्ता सीधा मिल गया, वहीं से अपने आप को शांति प्राप्त। पूजनीय है, वंदनीय है वो रास्ता। आगे जाके दोनों रास्ते एक ही हो जाते हैं, शहर से निकल के भी वहीं मिलेगा और बाईपास भी वहीं मिलते दोनों वहीं पे। लेकिन इसमें झंझट नहीं होती, इसमें झंझट बहुत होती है। इसलिए मैं आपको बताऊं, संन्यास आश्रम से ज्यादा महत्व, संन्यास आश्रम से ज्यादा आदर हमारी सनातन संस्कृति ग्रस्त को दिया गया। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है, क्योंकि उसका कारण था, वो कहते हैं यदि सब बाबाजी हो जाएंगे, बाबाजी बनने बंद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यदि सब लोग बाबाजी हो जाएं तो एक समय तो आएगा जब बाबाजी बनने बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बाबाजी क्या बनना। और यदि बाबाजी सब हो जाए तो परमात्मा को यदि अवतार लेना हो तो किसके यहाँ लेगा। तो गृहस्थाश्रम तो जरूरी है कि भगवान को भी आना पड़ता है, तो गृहस्थाश्रम का सहारा लेकर के उतरना पड़ता है। इसलिए संन्यास आश्रम से भी बड़ा गृहस्थ आश्रम है, बशर्ते सात्विकी और राजसी के साथ में चलता हो। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। या हर नौकरी की भी लालसा रहे तो गलत नहीं है, बड़े बड़े पद पे पहुंचना हो, प्रमोशन होना हो, अच्छा पद पकड़ना है, ज्यादा पैसा इकट्ठा, वो भी गलत नहीं है। इसमें सारी प्रवृत्ति हो सकते, बड़े बड़े घर हो, बड़ा सब कुछ हो, लेकिन सब बाहर ही बाहर। यदि कभी छोड़ना पड़े 1 मिनट में छोड़ पाए,
मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी कि एक सेठ जी एक सफर करने आए, वहां पहले से एक महात्मा जी बैठे हुए थे, उनके पास भी बड़ा सा बैग था, उसमें खूब सामान भरा हुआ था। महात्मा जी मोटे ताजी बैठे हुए, तो सेठ जी ने देखा और बड़बड़ाने लगे, क्या जमाना आ गया है, संतों के पास भी उतना ही सामान, हमारा भी बैग उतना ही बड़ा, हमें इनमें अंतर क्या है, तुम्हारा भी उतना ही, हमारा ही, बहुत बड़बड़ाने लगे। महात्मा जी बोले, बोला आप कोई बात कैसे नहीं, आप महात्मा हो, इतना बड़ा सामान लेके चलते हो, हम गृहस्थ क्या बोले तुम्हारे से, हमारे पास भी उतना ही है, तुम्हारे पास भी उतना ही, तुम में हमें अंतर क्या है। महात्मा जी बोले, धन्य हो सेठ जी, आपने मेरी आंखें खोल दी आज, चलो कोई बात नहीं, सुधरने का प्रयास करेंगे। अब ट्रेन रुकी आगे वाले स्टेशन पे, सेठ जी से बोला चलो हम थोड़ा बाहर जलपान जलपान करके आ जाएं। सेठ जी उतर गए, दोनों जलपान कर रहे हैं, सेठ जी और बाबा जी महात्मा जी। अब जलपान करते करते ट्रेन ने हॉर्न दिया, चलने का टाइम हो गया। सेठ जी बोले ट्रेन जा रही है, बोला कोई बात नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन तो आती जाती रहती। अरे नहीं महाराज, मेरा सामान भरा है उसमें। अरे महात्मा जी बोले मेरा भी सामान है। सेठ जी बोले नहीं, मेरा मेरा बहुत सारा सामान है। महात्मा जी बोले मेरा भी बहुत सारा सामान है। अब सेठ जी का हाथ पकड़ लिया, सेठ जी भागने नहीं दिया। सेठ जी बोले मैं मर जाऊंगा महाराज। बोले नहीं, पहले अंतर बताओ, तुम में और हमें अंतर क्या है। तो महात्मा जी, सेठ जी बोले इतना ही अंतर है, आप 1 मिनट में छोड़ सकते हो और हम जन्मों जन्मों में नहीं छोड़ सकते। यदि वही हालत ग्रस्ताश्रम में भी आ जाए तो ग्रस्ताश्रम भी संन्यासाश्रम से ऊंचा हो जाए। बात है सारी रागी की, अटैचमेंट, हम कितना ज्यादा जुड़ के रहते हैं। सब कुछ तो जल चुका है, बचा ही क्या है। सब कुछ तो जल चुका है, अब बचा ही क्या है, और यदि मैं बच गया हूं तो फिर जला ही क्या है। जहां पर इतना यदि राग होगा, अटैचमेंट होगा, तो वो चाहे संन्यास आश्रम भी क्यों हो, अपने आश्रम से यदि किसी को ऐसे ही लगाओ जो आदमी घर से लगाओ पर, तो फिर बाबा जी और गृहस्थ आश्रम क्या। आज महात्मा जी की कार भी वैसी शीशे की तरह चमचमा रही है, आप उसको टच कर दो या उस पर दाग दबा तो वो भी उतने ही क्रोधित भड़क जाते हैं जितना आम आदमी भड़कता है। आज उनके आश्रम में भी चोरी हो जाए तो वहां भी पुलिस और मिलिट्री बुलाई जाती है, और घर में चोरी हो जाए तो भी। जबकि आप उनके आश्रम हमारे घरों से ज्यादा बेटर है। की रहे कई तो हमारे साधु महात्मा के नाम पे जो खैर भगवान नारायण बचाए। कहने का अर्थ है प्रवृत्ति चा निवृत्तिम चा कार्य कार्य भयावहे बंधम मोक्षम चा या वेती अर्थ सात्विकी, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मुक्ति को जानती है। भाई बुद्धि सात्विकी है। भगवान कहते छोड़ती नहीं है, भय और अभय को छोड़ती, जानती है। जिसको मालूम है प्रवृत्ति के बारे में भी मालूम है, निवृत्ति को भी मालूम, जिसको इसके भी इफेक्ट मालूम है उसके भी साइड इफेक्ट मालूम है, तरफ से जानकारी है, वो बुद्धि सात्विकी है। और जो यया धर्मम अधर्मम चा, जो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और कर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं था, वो राजसी बुद्धि है। न न अयथावत प्रजानाति सा बुद्धि राजसी। और तामसी जो है, जो तमोगुण से घिरी हुई है, धर्म अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा करके देखती है। सर्वार्थान विपरीतांश्च, सबको उल्टा कर, वो तामसी है। अब देखो तीनों में साफ फर्क। एक सात्विक बुद्धि सबको अच्छी तरह से जानती है, ठीक तरह से। राजसी बुद्धि दोनों को अच्छी तरह से नहीं जानती, कई बार धर्म को भी अधर्म मान लेती है और कई बार अधर्म को भी धर्म मान लेती है। जैसे राजा परीक्षित हैं, हम पिछली बार बताया, वो महात्मा जी भजन में बैठे हुए हैं, अब वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये राजसी बुद्धि इन पे चढ़ी हुई है कि हम राजा हैं, हम आए इनके आश्रम में, इनको जल पिलाना चाहिए, और ये भजन कर रहे हैं, स्वागत होना चाहिए, और ये समाधि बैठा है, गलत कर रहा है, उठाया सांप डाल दिया। तो धर्म क्या है अधर्म क्या है, जिसको अच्छी तरह से नहीं जानता है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को भगवान, दुर्योधन जिद छोड़ दे, तू आधा राज्य नहीं देना चाहता तो 5 दे दे गांव, काम चला लेंगे पांडव, एक एक गांव बांट दूंगा 5 पांडवों। तू जिद छोड़, धर्म तो देख क्या है, नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, ये तो देख। दुर्योधन बोला कृष्ण मेरे को गीता मत सुनाओ, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ये प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग जो है भगवान के, दुर्योधन पहले कह चुका है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मैं उधर जाना नहीं चाहता, जानता हूं अधर्म क्या है और उधर जाए बिना मेरे पैर रुकते नहीं। तो तामसी बुद्धि, जो सात्विकी बुद्धि, तो दोनों को अच्छी तरह से जानती, राजसी बुद्धि ठीक ठीक नहीं पहचान पाती, कंफ्यूज रहती है।
वो कई बार सेवा के नाम पे भी शोषण कर सकती है। सेवा के नाम पे, जैसे कि मैं कोई अन्यथा ना ले, मेरा भाव कोई ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है तुरंत, जैसे कि हमारा बहुत प्रेम है मान लिया पशुओं की, और पशुओं का प्रेम है तो हमने क्या किया, उस पशु को पकड़ा, पिंजरे में डाल दिया। अब हम उसको दाना पानी दे रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, कहने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, कहने का अर्थ हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जगह उस तोते की जगह अपने आप को रख के देखें, तब हमें पता लगेगा कि आदमी मेरी सेवा कर रहा है, मेरे को पनिशमेंट दे रहा है। राजसी व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा कर रहा हूं वो धर्म है कि अधर्म है, कंफ्यूज रहता है। तो वो तोते को पालेगा ये सोच के कि मेरे को प्रिय है और मैं इसको दाना पानी टाइम से दे रहा हूं, उसको पनिशमेंट की नजर में तो वैध हो सकता है, लेकिन धर्म की नजर में वो अवैध है। और तामसी व्यक्ति क्या कहेगा, मुंडी मरोड़ेगा और खा जाएगा उसे। तो राजसी व्यक्ति पालन करेगा लेकिन पिंजरे में रखेगा, अंडर में रखेगा। तामसी व्यक्ति उसकी हिंसा कर देगा। सात्विक व्यक्ति न पिंजरे में रखेगा, न यदि सामने आ गया आंगन में तो सॉरी, तो 4 दाने डाल देगा, खाए, मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खाओ, मेरे आंगन में पधारे हो, खाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवा समर्पय। आप समझ रहे हैं ना? तो वो पिंजरा भी नहीं बनाएगा, वो उड़ाएगा भी नहीं, वो उनको मारेगा भी नहीं। सात्विकी का अंतर। राजसी व्यक्ति कंट्रोल चाहेगा उसके ऊपर मेरा नियम क्योंकि मैं पाल रहा हूं, तो उसको अपने बगीचे के फूल जितने अच्छे लगेंगे दूसरे बगीचे के नहीं लगेंगे। गुलाब वही होगा लेकिन अपने बगीचे में खुला है, मेरा गुलाब है, रंग है, पर तेरी बगीचे में है तो उतना उतना। लेकिन तामसी व्यक्ति को ना अपने बगीचे का ध्यान होगा ना पड़ोसी के बगीचे, उसका कोई नजर ही नहीं होगी। ये अंतर होता है बुद्धि में। तो ये आप सारी चीजों में अलग अलग घटा सकते हैं। तो सात्विकी व्यक्ति यथार्थ देखता है, जैसा है वैसा। राजसी व्यक्ति को यथार्थ नहीं दिखाई देता, और जो तामसी व्यक्ति है उसको उल्टा दिखाई देता है, विपरीतांश। जहां धर्म हो उसको वहां अधर्म दिखाई देगा। जैसे दुर्योधन, जहां सूखा था वहां, जहाँ पानी था वहां सूखा था ना द्रौपदी, तो उसको पानी में पानी नहीं दिखाई दिया, सूखा दिखाई दिया। जहाँ सूखा था वहां अपना धोती ऊपर करके चल रहा। तो जहाँ धर्म होता है वहां अधर्म दिखाई देता है, जहाँ धर्म होता है वहां धर्म दिखाई देता है। काम से बल्कि धर्म तो दिखाई नहीं देता उसको, हर जगह वह धर्म करता है और उसी को धर्म मान के चलता है। अधर्म को ही धर्म मान के सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी। ऐसा व्यक्ति हर जगह धर्म में अधर्म को देख लेता है, या धर्म में अधर्म को देख लेता है, उल्टा देख लेता है। तो जैसे कि इसका एक हमारे महापुरुषों ने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे पशुओं के मांस को या पशुओं के विनाश को लोग मांस का उत्पादन बोलते हैं कि हमारे ये प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ इतना बड़ा पैसा आ रहा है, इससे लेबर काम मिल रहा है। एक ऐसे काम को गर्भपात रूपी महापाप को मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण नियोजन कहा जाता है। अच्छे शब्द दिए जाते हैं, परिवार नियोजन, जहाँ गर्भपात कराने को। और कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे मंच पे नहीं बता सकता आपको। तो ऐसे ऐसे आजकल ऐसे अच्छे शब्द दे दिए जाते हैं गलत परंपराओं को। वो गलत परंपराओं को अच्छे शब्द बोला। देखो साहब, देख कर मत भूलना इस बाहर की सफाई पर, देख कर मत भूलना इस बाहर की सफाई पर, और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर के ऊपर कोई चांदी का वर्क लगा के दे तो खाना नहीं, क्योंकि तो आताम से व्यक्ति गलत काम के ऊपर भी रैपर अच्छा लगा करके रखता है, जिससे उसको सामने अच्छा ये है। और यहाँ पर भगवान धरती के बारे में बता रहे हैं, जो हे प्रथानंदन अर्जुन, जो फल की इच्छा वाली, जिस धरती के द्वारा धर्म अर्थ काम और अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धरती राजसी है। और जो समता से युक्त है, अव्यभिचारिणी, मन प्राण इंद्रियों और क्रियाओं को धारण करने वाली है, संयमी है, वह धरती सात्विकी है। और जो पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य धरती के द्वारा निद्रा, भय, दुख, घमंड और इन सब को नहीं छोड़ता और धारण किए रहता है, वह धरती तामसी है। यहाँ भगवान धरती धारणा शक्ति के बारे में बता रहे हैं।
कि जो समता में है, सब समान है, जैसे पहले चर्चा की, हर्ष शोक चिंता फिक्र अच्छा बुरा सब समान जिसके लिए हो जाते हैं, और वो सात्विकी हो जाता है। और जो धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, यानी कि जो धर्म को ये कहा है, क्योंकि धर्म से धन मिलेगा या धर्म से स्वर्ग मिलेगा, वो राजसी धृति है। किसी के अंदर ऐसी धारणा बैठ जाए कि साहब यहाँ दो वहां मिलेगा, तुम काफिर को मारो वहां हूरें मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातें चलती ना समाज में। तो ये जो धर्म लालच की वजह से धर्म होता है, वो राजसी धर्म होता है। और तामसी जो धृति होती है, तामसी धृति में निद्रा होगी, भय होगा, और चिंता होगी, दुख होगा, घमंड होगा, अहंकार। राजसी व्यक्ति में अहंकार होगा, तामसी व्यक्ति में घमंड होगा। आपने अक्सर ये दो शब्द सुने हैं, अहंकार या घमंड। ये दोनों शब्द हैं, पैरेलल हैं, अच्छे हैं, और दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है। अहंकार और घमंड का एक अर्थ ये होता है, अहंकार मतलब जैसे कि मेरे मान लिया बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो मैं बाहर से ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें हैं, लग्जरी घर है, सब चीजों, उस चीज का मुझे अहंकार हो सकता है। जो मेरे पास है उस चीज का मुझे अहंकार हो सकता है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने किसी को चुरा करके कोई अच्छा सा बढ़िया सा किसी का कोट पहन लिया, हीरे जैसने वाली अंगूठी पहन ली, और नई जगह जाके बार बार दिखा रहा हूँ, कोट भी मेरा नहीं है, अंगूठी भी शीशे की है, लेकिन दिखा रहा हूँ इसे हीरे की डायमंड रिंग डाली है, प्लेटिनम में डाली है, और बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहना हुआ है, मेरा नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, वो घमंड है। कोई चीज है उसका अहंकार होता है, कोई चीज नहीं हो लेकिन फिर भी वो दिखाना, वो घमंड कहलाता है। कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उस विद्वता का अहंकार हो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति यदि विद्वान जैसा दिखाने का प्रयास करे तो उसको घमंड बोलते हैं। बारीक अंतर है घमंड और अहंकार में। तो तामसी व्यक्ति घमंडी होगा, राजसी व्यक्ति अहंकारी होगा। सात्विक व्यक्ति में दोनों चीजें, उसकी धृति में और उसकी बुद्धि में। तो ये थोड़ा सा इसमें जरूरी पार्ट था। तो इसलिए इसका जो धारण शक्ति, जो विचार शक्ति है तामसी की, तो उसमें निद्रा भी, भय भी होगा, अभिविचारणी होगी और व्यभिचारणी होगी। उसका उसका राजसी व्यक्ति की धृति जो है, कभी यहाँ लगेगी कभी वहां लगेगी, बदलती रहेगी। तामसी व्यक्ति लगती ही नहीं है। सात्विक व्यक्ति कहीं लगाना नहीं चाहता, क्योंकि मालूम पड़ता है कहीं भी बुद्धि लगाओ तो राग पैदा होने का खतरा बना रहता है। इसलिए तो तामसी व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण दुखी होता है, राजसी व्यक्ति अपने कर्मों के कारण दुखी होता है, गलत धारणा पैदा करके, और सात्विक व्यक्ति ना सुखी होता है ना दुखी होता है, उसके पास में ये दोनों के पार हो जाता है। तो आप समझ लो कि जो निर्विचार अवस्था है, ये धृति जो विचार, निर्विचार अवस्था निर्विकार अवस्था में ले जाती है। तो निर्विकार का इतना ही अर्थ है जहां कोई विचार नहीं पैदा होता, क्योंकि विचार तभी पैदा होगा जब मैं होऊंगा और मुझे कुछ चाहिए, तभी ना एक विचार पैदा होता है। और विचार को पूरा करने के लिए बुद्धि काम करने लगती है, धारणा शक्ति काम करने लगती है। जहां कोई कर्म का, जैसे आपने मन ही मन में किसी की हत्या करने की सोची, तो आपको बाहर से कोई जुर्माना है ना, उसका कोई पनिशमेंट नहीं, मन से सोचा है। तो राजसी, लेकिन आएंगे राजसी में, तामसी व्यक्ति कर जाता है। राजसी व्यक्ति तब करेगा जब हत्या, जब उसको पता लगे कि इससे ये फायदा होने वाला है, तब करेगा। सात्विक व्यक्ति दोनों से पार चला जाए। तो ये कुछ कुछ ऐसी बारीकी चीजें हैं जिनको हमें काफी मैच करना पड़ेगा इन चीजों में। कि जैसे धैर्य है, तो धैर्य को कई बार लोग आलसी समझ लेते हैं, लेकिन धैर्य भी उसी तरह बैठने का नाम है, आलसी भी बैठने का काम। दोनों प्रतीक्षा करते हैं, दोनों वेट करते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा वेट कर, उसके आगे ऐसा नहीं होता आलसी व्यक्ति की। पर धैर्यवान व्यक्ति सदा नजर उसकी बाज की तरह होती है, जैसे ईगल उड़ता है ना, तो बड़ी शांति से तैरता है आकाश में, लगता है कितना बड़ा महात्मा है ये, आराम से, लेकिन उसकी जहाँ मुंडी देखो नीचे की तरफ होती है, चूहा कोई जानवर दिखाई दिए सीधा डाई मारता है जमीन। तो राजसी व्यक्ति इस हिसाब धैर्य होता है, पेशेंस से पूरे आसमान में। बगुला एक पैर से खड़ा रहता है तालाब में, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा भजन कर रहा है ये, लेकिन जैसे ही मछली ऊपर आई तुरंत पकड़, राजसी व्यक्ति। तो यहाँ भगवान आगे कहते हैं
सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा देवेषु पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यहाँ भगवान ने बोल दिया 40वें श्लोक में कि कोई भी पृथ्वी में व दिवी मतलब स्वर्ग में देवेशु देवताओं के यहाँ जहां जहां भी देवता लोग रहते हैं कहीं पर भी इनके सिवाय और कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु व्यक्ति प्रकृति नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। 3 गुणों में देवता भी बंधे हैं। हाँ, देवताओं में सतोगुण ज्यादा हो सकता है, पृथ्वी पे रजोगुण ज्यादा हो सकता है, पाताल में राक्षसों में तमोगुण ज्यादा हो सकता है। विश्राम करेंगे, यहाँ का आदमी दौड़ेगा, वो देवता लोग समय समय पे समय की बात करेंगे, जब समय आएगा वैसा कार्य करें। तो सतोगुण की प्राधान्यता है, कहीं में रजोगुण, लेकिन तीनों गुण हर किसी के बीच में रहेंगे। जैसे लाइट जलती ना तो ये प्लस माइनस के तार होते हैं, तो जो प्लस का तार है उसमें करंट भी होता है, माइनस में तो कोई करंट नहीं होता। आप देखो ना, ठंडा गर्म बोलते हैं, अर्थ का तार और गर्म तार, तो अर्थ को आप छुओ तो कोई करंट नहीं मारता, तो हम कह सकते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं। लेकिन लाइट जलानी हो तो हमें प्लस माइनस पॉजिटिव दोनों लेने होते, तभी लाइट जलती है। भले ही वो कुछ करे या ना करे, पर अर्थ आना जरूरी है, अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग पावर के बिना इलेक्ट्रिसिटी हम उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, बल्ब जलाना। तो जितना पॉजिटिव की जरूरत है उतना ही नेगेटिव की भी जरूरत है तार में। तो ऐसी तीनों गुणों के बिना संसार चलेगा नहीं। भाई निद्रा तामसी लक्षण है, लेकिन आप सोएंगे ही नहीं तो कितने घंटे काम कर लेंगे, कभी ना कभी तो सोना पड़ेगा। तो तामसी, लेकिन बस इतना है कि मैनेज, प्रधानता मुख्य रूप अंदर क्या है, सतोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है। ये स्वयं की अपने व्यक्तिगत रूप से स्वयं की पहचान करनी होती है। भगवान ने यहाँ पर 38-39 श्लोक में सुख भी 3 प्रकार का होता है, ये कहते हुए अंत में भगवान 40वें श्लोक में कहते हैं तीनों गुणों की प्रकृति है, तीनों गुणों से भरपूर है, किसी में तमोगुण ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन 3 प्रकार के सुख है, उनको भी तू सुन। तो ज्ञान 3 प्रकार के, बुद्धि 3 प्रकार की, धृति 3 प्रकार की, कर्ता 3 प्रकार के, सुख भी यहाँ भगवान 3 प्रकार के बता रहे हैं। कैसे? कहते हैं 3 प्रकार के सुख, उसको तू सुन। कैसा? यतदग्रे विषमिव परिणामे यतद अग्रे, अग्रे मतलब शुरुआत में, पहले कार्य शुरू करते समय, प्रारंभ में, बिगिनिंग टाइम में जो काम हमें दुख दे, और परिणामे अमृतोद्भव, परिणाम में अमृत की तरह हो, बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, वो तत्सुखम सात्विकम, वो सुख सात्विक सुख कहलाता है। अब ये सब उसमें सोच सकते हैं, तो प्रैक्टिकल बात है। कोई काम हमें शुरुआत में दुख दे रहा है, लेकिन परिणाम में यदि सुख दे रहा है, इटर्नल शाश्वत सुख दे रहा है, तो वो सुख सात्विक आ जाएगा। और तामसिक और राजसिक सुख, या जो सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से पैदा आरंभ में, तो आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह। इस सुख की क्या पहचान है? ये किसी ना किसी का माध्यम बनेगा, ये बीच में कोई इसके लिए कैटालिटिक एजेंट चाहिए साथ में। जैसे कोई अच्छा दृश्य देखना हो तो आंख की जरूरत पड़ेगी, बिना आंख के तो अच्छा दृश्य नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही कोई इंद्रियों के साथ, हम जो सेंस हैं इनको लेकर के कोई सुख ले रहे हैं हम, तो वो शुरुआत में अच्छा लगे लेकिन बाद में दुख दे, ऐसा सुख तामसी हो और राजसी हो जाता है। और तामसी यतदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मना, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाले सुख आरंभ में और परिणाम में, प्रमादोत्थम
शुरू में और अल्लाह जो दुखी दुख थे, मोहित करके सिर्फ हमें लगे कि हम सुखी हैं, लेकिन सुख नहीं हो, वो सुख तामसी है। तामसिक सुख को हम पहले समझें। देखो साहब, जैसे कि एक हम लोग होश में बैठे हैं और होश में बैठे हैं और होश में बैठे जाए, आराम से बैठे हैं, और अचानक से याद आती है, अरे ये काम तो पेंडिंग है, कल ऑफिस खुलने वाला है, ये काम करना है, तो भगवान ने दिया ही नहीं इसके लिए, तो जो चिंता फिक्र आती है, अब हमने उस चिंता फिक्र को भुलाने के लिए, क्योंकि होश है तो वो चिंता, तो या तो हम सोएंगे, नींद भी नहीं आएगी ज्यादा चिंता वाले, तो हम क्या करेंगे, उठाया हमने एक माले बोतल चढ़ा ली, शराब पी ली। अब शराब पी के क्या हुआ, जो कॉन्सियसनेस थी उसको हमने दबा दिया, जो होश था वहां पर चिंता फिक्र, उसको हमने शराब के नशे में दबा दिया। तो ये पीते पीते भी कोई शराब मीठी तो नहीं होती, पीते पीते भी मिर्च जैसा, जो भी लोग बताते हैं कि बड़ा तीखा होता है, गला जलता है शुरुआत में, तो खांसी भी आती है, सब कुछ होता है। तो यानी कि ये जब ये कर्म कर रहे हैं तब भी दुख दे रहा है, और परिणाम में भी दुख आए, सुख का सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है। ऐसे बहुत सारे काम है जहां पर शुरुआत में भी दुख दिखता है, बाद में भी दुख आता है, लेकिन हमारे इल्यूजन के कारण हमें लगता है ये सुख है। जैसे कि दूसरा उदाहरण आप देख लो, बहुत सारा खाना खा लिया हमने, अब बहुत सारा अच्छा स्वादिष्ट खाना है, पार्टी में गए, फ्री का खाना मिला साहब, बहुत सारी वैरायटी, खाते गए, पेट क्या पूरा इसको बना लिया हमने। और जब खूब सुख ले, तो ये आप देखो, जब खाना खा रहे हैं अच्छा अच्छा, तो सुख मिल रहा है, हमें लग रहा है सुख है। तो सुख जो कर्म करते समय सुख दे, लेकिन परिणाम में दुख है। अब जब खूब सारा खाना खा लिया, तो मध्य प्रदेश में बाद में शुरू हो गई बेचैनी, अब इसको पचाना है। पूरा पूरा स्टेट हमारा जो मध्य प्रदेश स्टेट है, एमपी है, सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। तो परिणाम में क्या आया, दुख, ये राजसी दुख है। तो अच्छा खाना खाया अच्छा पाने के लिए, लेकिन परिणाम में दुख आया तो राजसी, लेकिन गलत खाना खाया, दारू पी, ड्रग्स लिया, या कुछ और ऊट पटांग चीजें ली, जिनको लेते समय परेशानी है, जिनका परिणाम भी परेशानी, वो तामसी। तो ऐसे तीन प्रकार के सुख हैं। जो सुख शुरू में अच्छा लगे, बाद में बुरा परिणाम दे, वो राजसी। जो सुख शुरू में भी कष्ट के साथ आए और बाद में भी कष्ट दे जाए, वो तामसी। और तीसरा भगवान बताते हैं कि जो शुरू में कष्ट दे, विष जैसा लगे, बुरा लगे, परेशानी हो, और लेकिन परिणाम इसका सुखद हो, परिणाम अच्छा हो। अब जैसे एक किसान अन्न बो रहा है खेत में साहब, तो कितनी मेहनत है उसमें, खेत जोतो, अनाज डालो, बरसात में पानी लगाओ, खाद लगाओ, कितना वो सारा दुख इकट्ठा कर रहा है, लेकिन परिणाम में जब फसल पकती है, तो सारी मेहनत भूल जाता है, वो अपनी सारे दुख भूल जाता है किसान, क्योंकि घर में फसल आ गई। उससे पूछे तुमने इतना कष्ट, बोला कोई बात नहीं, लेकिन घर में फसल तो आई। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है, कहाँ से उस समय पूछो कि तेरी पीड़ा रोक, बिल्कुल कोई बात नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, ये पीड़ा भी मीठी है, क्योंकि परिणाम में बच्चा आ रहा है हाथ में। तो वो जो डिलीवरी का इतना बड़ा पेन, कहते हैं गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, वो कोई अन्य दुख नहीं है। उतनी पीड़ा तो जीवन में कभी किसी को भी नहीं होती, लेकिन परिणाम में क्या है, वो सुख देने वाली। तो कहने का अर्थ ऐसे, ये तो चलो मिला जुला चीज हो गई, लेकिन इसका यदि अध्यात्म में देखा जाए, तो आध्यात्मिक जो अर्थ है, जैसे सुबह उठना, अब साफ सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है, मेरे को खुद होती है बहुत परेशानी, मन रोज करता है कि साफ सुबह सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन 4 बजे नींद भी खुलती है, देखते भी बाहर झांका, रहे अभी बहुत रात है, 5 मिनट, फिर से रजाई मुंह पे डाल ली, फिर से बड़ा अच्छा। तो सात्विक सुख है कि सुबह सुबह उठ गए, उठे तो उसमें कष्ट होगा, पीड़ा होगी, हर किसी सुबह सुबह उठने वाले को छोटा मोटा बिस्तर छोड़ना है, सर्दी का दिन है, लेकिन परिणाम एक बार स्नान हो गया और भगवान के बैठ गए, तो उस समय मन की जो शांति है, उस समय जो आनंद है, वो परिणाम है, वो सात्विक सुख है। वो सुख सही में सात्विक सुख है। माला जब काम है साहब, कितना जपे, कितनी बार नींद आएगी, टैबलेट लेके नींद नहीं आती, आप माला लेके बैठे, आप 15 माला या 11 माला करने का संकल्प लेके आप बैठो, कोई भी मंत्र ले, को पता लगेगा नींद कितनी चमत्कारिक चीज है। ऐसे समय पे तुरंत आती है जो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं। माला जपें, ध्यान करें, ध्यान में
इतनी बार ध्यान उधर चला जाता है, लेकिन ध्यान लग जाए और ध्यान लगने के बाद आप जब उठेंगे तो आपको मन में बड़ी प्रफुल्लता और हल्कापन महसूस होगा। सात्विक सुख है ये। तो सुख भी लेना हो तो सात्विक, जो शुरुआत में थोड़ा कठिन हो लेकिन परिणाम में अमृत की तरह लगे। तो भजन पूजन करना, दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, माला जपना, ध्यान करना, ये सब जीवन की जो चीजें हैं, ये शुरुआत में भगवान ने खुद यदत् अग्रे विषमिव, शुरुआत में जहर की तरह लगते हैं, परिणामे अमृतोद्भव, रिजल्ट में ये परिणाम की तरह आते हैं। तो तामसी व्यक्ति वो, उसके लिए तो दोनों चीजें, वो कहा जाए तो एक बेहोश आदमी की तरह रहता है। उसको न तुम्हारी दिन से लेना, के लिए रात रहे बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसी शाम ढली, लाइटें जली, क्लब कसीनो चालू हो, उसको आनंद आएगा। उसको दिन से चिढ़ हो जाएगी, उसको सूर्य की रोशनी बचेगी, जल्दी से जल्दी रात्रि हो जाए और मजमा लग जाए। तो ऐसे तामसी व्यक्ति को, तो तामसी व्यक्ति का जो, यदि होश में तामसी व्यक्ति को भी लाया जाए तो खुद भी नहीं कह पाए कि जो मैंने किया वो सही था, या ये मैंने किया, उसको खुद पे भरोसा ना हो, ऐसे सुख वो लेने की कोशिश करता है। तो आलस्य और निद्रा ये उसके प्रमुख लक्षण होते हैं। जहां आलस्य होगा मेन और निद्रा होगी मेन, कटु भाषण, वाणी उसकी सख्त, दूसरा उसको क्योंकि परवाह नहीं होती ना दूसरे की। राजसी व्यक्ति सख्त बोलेगा तो भी फायदा नहीं का। आप देखें राजसी व्यक्ति हर जगह फल को रखेगा बीच में, तो यदि वो कंट्रोल करेगा और सख्त बोलेगा तो इसलिए कि मेरा काम निकले। सात्विक व्यक्ति की तो वाणी विनम्र होगी, उसके तो लेना ही देना नहीं, लेकिन तामसी व्यक्ति सदा कटु बोलेगा, उसकी वाणी में कड़वाहट होगी। किसी शायर बहुत सुंदर बात कही कि खुदा को ना पसंद थी सख्ती बयान में, खुदा को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसीलिए तो नहीं दीवान में। पूरे शरीर के हर पार्ट में हड्डी होती है, लेकिन एक जीव ऐसी जहां हड्डी नहीं, शक्ति खुदा को ना पसंद थी शक्ति। तो तामसी व्यक्ति का वाणी, व्यवहार, एन सब उल्टा हो जाएगा। तो ये है कि जो सुख मिलने के बाद ग्लानि फील हो वो राजसी, जो सुख मिलने के बाद ग्लानि भी फील ना हो कि मैंने बुरा किया, इतना भी पता ना लगे, वो तामसी। और जहां शुरुआत में ही ऐसा काम किया है जिससे न ग्लानि आने का मौका ही नहीं मिले, वो सात्विकी अंत। और इसका लक्षण है कि प्रारंभ में दुख, अंत में सुख, सात्विकी लक्षण। सुख, अंत में दुख, राजसी लक्षण। न शुरुआत में सुख न अंत में सुख, तामसी लक्षण। तो ये तामसी व्यक्ति के हैं। और भगवान अंत में कहते हैं कि पृथ्वी या स्वर्ग में सब जगह देवता हो, दिव्य देवेशु वा पुनः, जहाँ देवता मनुष्य रहते हैं, सब जगह त्रिगुणमयी सृष्टि है अर्जुन। ये तीनों लोग, सो देखो साहब, इंद्र भी सुख भोगना चाहता है, मनुष्य भी सुख भोगना चाहता, स्वर्ग में है तो क्या, उसको भी सुख चाहिए, उसको भी सुरा सुंदरी दोनों की जरूरत पड़ती है, उसके बिना तीनों की गुणों के पार जो होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जब ये बात कह रहे हैं तो वो कहाँ खड़े हैं, पृथ्वी पे। अर्जुन कहता है कि तुम तो फिर पृथ्वी पे हो, आप कहते हो आप भी तेरे गुण के अंदर आ सकते हैं, नहीं। एक चौथी अवस्था होती है, भगवान तीन गुणों की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम सब लोग तीन गुणों के रहते हैं, जीते हैं और जगते हैं और मर जाते हैं। लेकिन एक चौथी अवस्था होती है जिसका नाम वेदांत में आता तुरीय अवस्था या गुणातीत अवस्था। कृष्ण भगवान उस कैटेगरी में आते हैं। तुरीय शब्द वेदांत में और हमारे उपनिषदों में बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की गई तुरीय की। तुरीय अवस्था बड़ी अद्भुत अवस्था है, आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे महावीर स्वामी लेटे हैं तो एक करवट से पूरी रात लेटे रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं शरीर को चलाया है, इस शरीर को मैं आराम दे रहा हूँ। जैसे गाड़ी को में गैराज में हम खड़ी कर देते हैं, महावीर शरीर को इस हिसाब से गैराज की तरह बिस्तर पे डाल देते हैं। तो जैसे गाड़ी गैराज में है तो जैसी छोड़ के आए वैसी मिलती। महावीर स्वामी भी कहते हैं ये भी एक गाड़ी है, इसमें मैं बैठ के चलता हूँ, इसको आराम देने के लिए करवट, कि बार बार करवट बदल के क्यों कीड़े मकोड़े मारना और शरीर बेचैन। ये तुरीय अवस्था की अवस्था है, जहाँ तीनों गुण, यहाँ सतोगुण भी नहीं, तो उसको गुणातीत भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए, जहाँ न सतोगुण है न रजोगुण। इसलिए पहले तमोगुण से रजोगुण की यात्रा पड़ती है और रजोगुण से तमो और सतोगुण की यात्रा करनी पड़ती है। जब सतोगुण में पहुंच जाते हैं तब फिर सतोगुण को भी छोड़ देना पड़ता है।
तब फिर मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्ति की प्राप्ति होती। 3 गुणों में रहते हुए मुक्ति नहीं मिलती किसी को भी। गुणातीत अवस्था में मुक्ति है मिल जाती। ना विमुंचति दुर्मेधा धृति तथा पार्थ राजसी। और इसलिए यदि भी स्यात् त्रिगुणैः ही, सब संसार 3 गुणों से लगा हुआ है। अब भगवान आगे जो है चर्चा करेंगे, समय हो गया है। अगले 40 श्लोक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 41 से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से शायद 3 या 4 हमारे और ऐसे सत्संग की रहेंगी। हमारा चर्चा 3 या 4 में इसको प्रयास करेंगे पूरा कर दें। 2 अभी तो है ही मेन, इसके बाद जो अंतिम तीसरे नंबर या चौथे नंबर की जो भी आएगी उसको हम उसके हिसाब से में बात करके कैसे करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। जय हो।